आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओटी के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो अधिकतर सर्जरी में ज़रूरी होते हैं। अब इसमें कोशिश ये की गई है कि जो सर्जरी में पहले काम आते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनको हम पहले बता रहे हैं ताकि एक याद रखना भी आसान हो जाए और उसका काम समझना भी बहुत आसान हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है स्पॉन्ज होल्डर। इसको स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप्स भी कहा जाता है और नाम में इसका काम लिखा है। स्पॉन्ज मतलब गॉज पीस को पकड़ना। अब हमको इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जो सर्जिकल साइट है उसको क्लीन करनी है, बेटाडीन से क्लीन करनी है, स्पिरिट से क्लीन करनी है, तो स्पॉन्ज को डुबा के और फिर क्लीन किया जाता है। और दूसरा है चिटल फॉरसेप्स। ये कुछ ऐसा दिखता है और इसका काम होता है जो स्टेराइल ड्रम है उसमें जो गॉज पीस हमारा ड्रेसिंग मटेरियल है, इंस्ट्रूमेंट है, उनको निकाल कर हमारी जो सर्जिकल ट्रॉली है उसमें रखने के लिए। अगला है मैगिल फॉरसेप्स और इसका काम होता है ईटी ट्यूब को इंसर्ट करने में हेल्प करना, राइल्स ट्यूब को इंसर्ट करना, और ट्रेकिया इसोफेगस में कोई फॉरेन बॉडी घुस गया है तो उसको निकालने में भी ये हेल्पफुल रहता है। इसके बाद काम आने वाली चीज़ होती है सर्जिकल ड्रेप्स। सर्जिकल साइट को छोड़ के बाकी सारा पेशेंट का एरिया कवर कर दिया जाता है, तो ये कवर करने के कपड़े को कहा जाता है सर्जिकल ड्रेप्स। अब कई सारी सर्जिकल ड्रेप्स यूज़ की जाती है, तो सर्जरी करते करते कुछ नीचे ना गिर जाए उनको फिक्स करने के लिए काम आता है टॉवेल क्लिप। इसको टॉवेल क्लैंप भी कहा जाता है। अब टॉवेल क्लिप का एक और काम है सक्शन टिप्स एंड सक्शन जो ट्यूब है उसको होल्ड करने के लिए नीचे ना गिर जाए, और दूसरा जो हमारा कॉटरी पेंसिल होता है उसको भी होल्ड करने के लिए ताकि सर्जिकल टेबल से नीचे ना गिर जाए। अगला है सक्शन टिप। अधिकतर केस में डिस्पोजेबल ऐसा यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ प्रोसीजर के लिए ऐसा स्टेनलेस स्टील वाला भी ज़रूरी होता है जिसमें बहुत पतला टिप होता है। इसका काम है फ्लूइड या ब्लड को सेक्शन करना। अगला है डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स। इसमें दो टाइप के होते हैं, टूथ एंड नॉन टूथ। का काम है टिश्यू को होल्ड करना, ग्रास्प करना। टूथ वाला जो है वो इंजरी कर सकता है, इसलिए हार्ड डेंस टिश्यू को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो नॉन टूथ है वो नर्व, ब्लड वेसल्स या सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी के जैसा पतली मुंडी वाला होता है, इसको कहा जाता है एडसन फॉरसेप्स, और इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, टूथ एंड नॉन टूथ। ये वाले अधिकतर यूज़ किए जाते हैं आई, ईएनटी एंड स्किन की सुपरफिशियल सर्जरीज के लिए। इसका काम भी टिश्यू को होल्ड करने के लिए, ग्रास्प करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। यह है बीपी हैंडल। इसका पूरा नाम है बार्ड पार्कर हैंडल। इसका काम होता है सर्जिकल जो ब्लेड होती है, स्काल्पेल होती है, उसको होल्ड करना ताकि प्रिसाइज एंड एक्यूरेट जगह पे कट लगाया जा सके। ये दो टाइप के होते हैं, 3 नंबर का बीपी हैंडल और 4 नंबर का बीपी हैंडल। जो छोटी ब्लेड्स होती है उसके लिए 3 नंबर वाला यूज़ होता है, और जो बड़ी ब्लेड्स होती है उसके लिए 4 नंबर का बीपी हैंडल यूज़ किया जाता है। बड़ी ब्लेड्स होती है 20, 21, 22 या उससे ऊपर की जो ब्लेड्स है उसको होल्ड करने के लिए 4 नंबर का बीपी हैंडल यूज़ किया जाता है। 15 एंड उससे छोटे वाले के लिए 3 नंबर का बीपी हैंडल यूज़ किया जाता है। यह है सर्जिकल ब्लेड्स, इसको स्काल्पेल भी कहा जाता है। अब इसमें अलग अलग नंबर्स की ब्लेड होती है और इनकी साइज, शेप अलग अलग होती है। अब एग्जाम्पल रूप में बात करें तो सबसे सुपरफिशियली कट करने के लिए 20-21 नंबर की ब्लेड यूज़ की जाती है। यदि कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी है तो पतला इंस्ट्रूमेंट डालने के लिए 11 नंबर की ऐसी स्टेप ब्लेड यूज़ की जाती है। टॉन्सिलेक्टोमी के लिए 12 नंबर की कुछ ऐसी ब्लेड यूज़ की जाती है। और वीडियो देखते देखते आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगला इंस्ट्रूमेंट है सीजर। अब इसमें अलग अलग टाइप की सीजर्स होती है हमारे पास। ये है मेयो सीजर, और इसकी जो टिप होता है वो ब्लंट होता है। ये कर्व्ड भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है। इसका काम होता है हार्ड, टफ, डेंस टिश्यू को कट करना। अब सॉफ्ट टिश्यू को कट करने के लिए यूज की जाती है मेडजेनबाम सीजर। इसके टिप पतले होते हैं कुछ ऐसे। यह है एपिसेटोमी सीजर, जो कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के दौरान एपिसेटोमी देने के लिए किया जाता है। यह है कॉर्ड कटिंग सीजर, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के लिए यूज की जाती है। यह है सुचर कटिंग सीजर, जो कि सर्जरी के दौरान जब स्टिचेज ली जाती है तो उस थ्रेड को काटने के लिए यूज की जाती है। यह है आर्टरी फोर्सेप्स। अब आर्टरी फोर्सेप्स में दो वैरायटी होगी, एक तो स्ट्रेट भी आर्टरी फोर्सेप्स होता है और दूसरा कर्व्ड भी होता है। इसी में हम चले जाएं, काफ़ी बड़ी आर्टरी अवेलेबल होगी, मीडियम आर्टरी अवेलेबल होती है और स्मॉल आर्टरी अवेलेबल होती है। स्मॉल आर्टरी का नाम मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप्स होता है। इन सभी के काम यदि हम जनरली बात करें तो इसके नाम में ही काम लिखा है आर्टरी फोर्सेप्स, आर्टरी को पकड़ना। सर्जिकल साइट पे ब्लीडिंग हो जाता है तो वहां पे हीमोस्टेसिस करने के लिए यूज की जाती है आर्टरी फोर्सेप्स। टिश्यू को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है।
इसके अलावा हम यदि मेडिकल साइड वार्ड्स में बात करें तो माउथ केयर के दौरान गॉसपीस को पकड़ के ओरल केयर देने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यह है एलिस फोर्सेप्स। इसका जो टिप होता है वो इस तरीके से इंटरलॉकिंग टूथ वाला होता है और इसका काम है जो हार्ड टिश्यू होते हैं जैसे कि फेसिया, लिगामेंट, मसल्स, इनको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह है बैबकॉक फोर्सेप्स और खासकर ये यूज़ किया जाता है सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने के लिए जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया और फेलोपियन ट्यूब को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट है कोचर फोर्सेप्स। इसका यूज़ होता है ब्लड वेसल्स को क्लैंप करने के लिए, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करने के लिए। अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है रिट्रैक्टर। अब रिट्रैक्टर का मतलब होता है कि जैसे ही पहला इंसिजन लगा दिया सर्जन ने तो वो टिश्यू वापस ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो उनको पीछे की तरफ खींच के रखने का काम होता है रिट्रैक्टर्स का। तो अलग अलग सर्जरी में अलग अलग रिट्रैक्टर यूज होते हैं। तो ये है डॉयंस रिट्रैक्टर। अब डॉयंस रिट्रैक्टर जो होते हैं अधिकतर गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज के लिए यूज किए जाते हैं जैसे कि सिजेरियन में, हिस्टेक्टोमी में। इसका जो मुंडी होता है वो कुछ ऐसा होता है। यह है डिवर्स रिट्रैक्टर। अब ये यूज़ किया जाता है एब्डोमिनल में जब डीपर टिश्यू को साइड में दबा के रखना है, जैसे कि गॉल ब्लैडर का लेप्रोटोमी सर्जरी हो रहा है तो लीवर बीच में आ रहा है, इधर से इंटेस्टाइन बीच में आ रही है तो टिश्यू को पीछे की तरफ धक्का दे के रखने के लिए डिवर्स रिट्रैक्टर यूज़ किया जाता है। चेस्ट की सर्जरी के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। यह है लैंगनबैक रिट्रैक्टर जिसमें पतले, छोटे, बड़े बड़े, उससे भी बड़े अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं। यदि डेंटल सर्जरी है तो बहुत छोटा वाला यूज़ किया जाएगा सिर्फ ऊपर से स्किन को रिट्रैक्ट करने के लिए। और यदि ऑर्थो की सर्जरी है, ऑर्थो में भी वापस हिप की सर्जरी है तो बड़ा वाला रिट्रैक्टर चाहिए, यदि एंकल की सर्जरी है तो छोटा रिट्रैक्टर चाहिए और एब्डोमिनल सर्जरीज में भी इनको यूज़ किया जाता है। अगला रिट्रैक्टर है हमारा जर्नी रिट्रैक्टर। इसका भी काम टिश्यू एंड मसल्स को पीछे की तरफ खींच के रखने का है और ये यूज़ किया जाता है एब्डोमिनल सर्जरीज के दौरान, पेल्विक सर्जरीज के दौरान, कभी कभी ऑर्थो में भी यूज़ किए जाते हैं। ये है मास्टोइड रिट्रैक्टर जो कि सेल्फ रिटेनिंग होता है। बाकी अधिकतर जो हमारे सारे रिट्रैक्टर थे उनको एक हाथ से पकड़ के रखना पड़ रहा था, पर ये वाला एक बार लॉक कर देने के बाद ऐसे ही खुद ही पकड़ के रखता है, इसीलिए इसका नाम है सेल्फ रिटेनिंग मास्टोइड रिट्रैक्टर। और ये यूज़ किया जाता है मास्टोइड बोन की सर्जरीज के दौरान, ईयर की सर्जरीज के दौरान। यह है नीडल होल्डर जिसका काम है नीडल को होल्ड करना। नीडल लगी होती है थ्रेड के साथ में, वुंड क्लोजर के लिए जरूरी होती है। यह है किडनी ट्रे जो कि प्रोसीजर के दौरान कोई वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रखने के लिए। और यह है बाउल। यदि आपको कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि हम बात करें ऑर्थो की सर्जरी के लिए तो बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज आते हैं जैसे कि ऑस्टियोटोम, पेरियोस्टियम, स्कूप, स्पाइक, बोन निबलर, बोन कटर। तो आप वैसा वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की यूज किए जाते हैं, स्पेकुलम, वल्सेलम, यूट्राइन साउंड, मायोमा स्क्रू, बहुत सारी अलग अलग चीजें आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।